वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के 14वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा के स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं नहीं होती हैं। और कहीं शास्त्र में परमात्मा के लिए, जैसे कि उपनिषद में बोला गया था कि परमात्मा की ये अवस्था जागृत अवस्था है, ये स्वप्न अवस्था है, ये निद्रा अवस्था है, वो तो केवल एक आलंकारिक वर्णन है। और वो आलंकारिक वर्णन करके फिर उसी का निषेध करते हैं, यानी ना तो वो जागृत स्थान वाला है, न स्वप्न स्थान वाला है, न निद्रा स्थान वाला है। ये सभी स्थानों से, इन सभी अवस्थाओं से वो परे हैं। और ऐसा वहीं पर जहां इन अवस्थाओं की चर्चा की है, उसी प्रसंग में इन अवस्थाओं से रहित बताया है परमात्मा को। तो इससे यह स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा इन अवस्थाओं में नहीं आता है। यहां तक पहुंच गए। अब एक प्रश्न किया जा रहा है 15वें सूत्र में, यदि खलु न रूपवद ब्रह्मा अस्ति तर्हि तस्य अभाव प्रसज्येता। यदि वो स्वरूप वाला नहीं है, यानी रूप वाला नहीं है, जैसे उसको प्रकाश स्वरूप कहा जाता है परमात्मा को, तो वो रूप वाला नहीं है तो उसका अभाव हो जाएगा। क्योंकि जो रूप वाला है ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है आंखों से, तो फिर उसका तो अभाव मानना होगा। इस बात को मन में रखते हुए प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। यदि खलु न रूपवद ब्रह्मा अस्ति, वो रूप वाला नहीं, अर्थात इन सभी स्वरूपों वाला नहीं है, जागृत स्वरूप वाला, स्वप्न स्वरूप वाला, निद्रा स्वरूप वाला नहीं है, या अगर कोई कहे वो प्रकाश स्वरूप है तो प्रकाश स्वरूप वाला नहीं है, अगर ऐसा मानते हो तो तस्य अभाव प्रसज्येता, उसका अभाव मानना होगा। फिर अत्र उच्यते, उसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात्, प्रकाशवत् च अवैयर्थ्यात्, प्रकाशवत् च अवैयर्थ्यात्। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये भाष्य से समझते हैं। ब्रह्मणः अरूपवत्व प्रतिपादन पराणाम श्रुतीनाम अवैयर्थ्यात्। यदि प्रकाशवत्, परमात्मा को प्रकाश के समान मानेंगे, अर्थात रूप वाला मानेंगे, तो परमात्मा को अरूप वाला है ऐसा जो वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं, श्रुतियां हैं, उनकी व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। यदि परमात्मा को रूपवान माने, रूप वाला स्वीकार करे, तो कहते हैं जो ब्रह्म को बिना रूप वाला प्रतिपादित करने वाले, वर्णन करने वाले जितने भी शास्त्र हैं या जितनी भी श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों की अवैयर्थ्यात्, तो व्यर्थता हो जाएगी। इसलिए वो व्यर्थ ना हो। अवैयर्थ्यात् का मतलब है वो व्यर्थ ना हो, यथार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि वो यथार्थ प्रतिपादन करने का सामर्थ्य रखती हैं श्रुतियां, यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य रखती है श्रुतियां। न खलु ब्रह्मणो अभाव प्रसंगा, जब वो यथार्थ वर्णन करती है श्रुतियां, तो ब्रह्म का अभाव कैसे होगा? फिर ब्रह्म का अभाव नहीं मानना पड़ेगा। तद ब्रह्म तो नितांतम भावात्मकम एव अस्ति, वो परमात्मा नितांत सत्ता स्वरूप वाला है।
प्रकाशवत, वो प्रकाश के समान है। अब प्रकाश के समान का मतलब है ज्ञान स्वरूप वाला है, चेतन स्वरूप वाला है। ये प्रकाश जो है चेतन के लिए भी आता है। यथा ही प्रकाशो भिन्न भिन्न वस्तु रूप वर्जिता सन स्वधर्मना भावात्मका अस्ति। जैसे प्रकाश जो है अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त होती है, यह प्राप्त होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सब वस्तुएं प्रकाशित होती है। सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप से बदलता नहीं है। प्रकाश वो जैसा वैसा रहता है। तो सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश अपने निज स्वरूप में विराजमान होता है। तद्वत, उसी के समान ब्रह्मा अपि स्वकीय चैतन्य सर्वज्ञत्वादि धर्मै भावात्मकम एव अस्ति इति विज्ञेयम्। जैसा प्रकाश है उसी प्रकाश के समान परमात्मा भी स्वकीय, अपने जो चैतन्य धर्म है, सर्वज्ञत्व है उसके अंदर, और भी बहुत सारे गुण हैं, उन धर्मों से उसी स्वरूप में रहेगा जैसे उसके धर्म है। चैतन्य स्वरूप वाला ही रहेगा, सर्वज्ञ स्वरूप से सर्वज्ञ स्वरूप वाला ही रहेगा। जैसे जैसे उसके स्वरूप है उसी स्वरूपों में रहेगा, भले ही वो जीवात्मा में रहे या संपूर्ण पदार्थों के अंदर विराजमान रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रकाश सबको प्रकाशित करता हुआ, सबको प्रकट करता हुआ अपने स्वरूप से बदलता नहीं, अपने स्वरूप में ही बना रहता है प्रकाश, ठीक ब्रह्म भी सबके अंदर विराजमान होता हुआ भी स्वयं बदलता नहीं है। अपने निज स्वरूप में जैसे उसके स्वरूप है, जैसे उसके धर्म है, उन धर्मों से वो सत्ता के रूप में वैसा का वैसा बना रहेगा। इति विज्ञेयम्, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ। परमात्मा के स्वप्न आदि स्वरूपों से रहित, परमात्मा के स्वप्न आदि स्वरूपों से रहित, परमात्मा के स्वप्न आदि स्वरूपों से रहित बताने वाले प्रमाण, परमात्मा के स्वप्न आदि स्वरूपों से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ, जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, वैसा ही परमात्मा रहता है, वैसा ही परमात्मा रहता है। परमात्मा के स्वप्न आदि स्वरूपों से रहित बताने वाले प्रमाण व्यर्थ नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है, वैसा ही परमात्मा रहता है। आह च तन्मात्रम, आह च तन्मात्रम, तत्मात्रम तन्मात्रम, उस परमात्मा का जो चेतन मात्र स्वरूप है, उस परमात्मा का जो चेतन मात्र स्वरूप है उसको शास्त्र बताता है। आह का मतलब है कहता है। श्रुतिर्वदति च तत्स्वरूप मात्रम, श्रुति कह रही है, श्रुति वदति, श्रुति कहती है, तत्स्वरूप मात्रम, वो परमात्मा स्वरूप मात्र है। अर्थात केवलम ब्रह्म,
वो केवल ब्रह्म स्वरूप है, केवल चेतन स्वरूप है। तस्य ब्रह्मणा चैतन्य मात्रम एकात्मत्वम स्वरूपम, उस ब्रह्म का केवल चैतन्य मात्र स्वरूप है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप है। इस बात को दृष्टांतेन, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाता है। सह यथा सैंधव घन अनंतरो अबाह्य कृत्सन रस घन एव। कहते हैं स यथा सैंधव घन, सैंधव नमक होता है ना जी, सैंधव नमक, सैंधव का मतलब है जो कौन सा नमक बोलते हैं आप लोग? सेंधा नमक। हाँ, मतलब पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं ना, मतलब पाकिस्तान से आता है ऐसा बोलते हैं, जो भी है। तो जो प्रदेश से आता है पाकिस्तान। हाँ, मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ जी। सैंधव घन, वो जो सैंधव नामक जो ढेला है, एक नमक का ढेला लीजिएगा और उस ढेले के अंदर बाहर सब एक जैसा ही रहता है ना, वो उसका नमकपन है, नमकीनपन है, वो अंदर बाहर सब एक जैसा ही रहता है। कृत्स्न कृत्स्न रस घना, संपूर्ण ढेला जो है वो अपने रस से युक्त है। एवं एवं वा अरे अयम आत्मा, इसी प्रकार से अरे, ये शायद मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। अरे मैत्रेयी, जैसे ये सेंधव का एक सेंधा नमक का ढेला है, अंदर बाहर सब जगह एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, इसलिए रस घन कहा, रस स्वरूप रहता है। अरे मैत्रेयी, अयम आत्मा, ये जो परमात्मा है, अनंतरो अबाह्य, अंदर बाहर जहां भी देखो, कृत्स्न, संपूर्ण रूप से प्रज्ञान घन एवं, वो ज्ञान स्वरूप ही रहता है। प्रज्ञान का मतलब है ज्ञान, घन का मतलब है वो पूरा भंडार, प्रज्ञान का भंडार ही है। आप किधर से भी देखो ज्ञान स्वरूप ही रहेगा, इसका यह अभिप्राय है। सूत्रार्थ, और शास्त्र या ऐसा लिखिएगा, और उस परमात्मा को, और उस परमात्मा को, और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है। और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है। और उस परमात्मा को शास्त्र चेतन मात्र कहता है। बस इतना ही अर्थ है इसका। अगला सूत्र है दर्शयति च अथः अपि स्मर्यते। दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। दर्शयति च अथ, अथ का मतलब है और, अपि का मतलब भी, और भी, अथ अपि और भी, दर्शयति स्मर्यते, शास्त्र भी दिखाता है और स्मृति भी दर्शाती है, यानी स्मृतियां भी बोलती हैं और श्रुतियां भी बोलती हैं, इसका यह अभिप्राय है। 17वां सूत्र है, दोनों के लिए कहा जा रहा है, यानी श्रुतियों में भी कहा जाता है और स्मृतियों में भी कहा जाता है परमात्मा को, वो केवल चेतन स्वरूप है। दर्शयति च श्रुति ही तस्य प्रकाशात्मकम स्वरूपम। श्रुति दिखाती है, बताती है उसके प्रकाश स्वरूप को, उसके चेतन स्वरूप को। अगन्म ज्योतिरुत्तमम, अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ये यजुर्वेद मंत्र का अंश है जो संध्या में आप पढ़ते हैं। अगन्म का मतलब है क्रियापद यहां पर, और ज्योतिरुत्तमम, मैं उस उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप को अगन्म प्राप्त करूं। ठीक है जी।
यहाँ ज्योति का मतलब है ज्ञान स्वरूप परमात्मा। परम ज्योति उपसंपद्या, उत्कृष्ट ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करके, ये छांदोग्य का है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी प्रकाशित परमात्मा को पा करके अनुभाति सर्वम, सभी प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से सर्वमिदं, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, विभाति, प्रकाशित होता है। यानी उस प्रकाशवान परमात्मा को पा करके सभी प्रकाशित होते हैं, इसका यह अभिप्राय है। तमेव भांतम, उस प्रकाशित परमात्मा को पा करके अनुभाति सर्वम, सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा, उसी परमात्मा के प्रकाश से सर्वमिदम, संपूर्ण ब्रह्मांड, विभाति, प्रकाशित होता है। तशुभ्रम ज्योति ही, वह शुभ्र है, शुद्ध है और ज्योति स्वरूप है। ये सब जो है वेद और उपनिषद के प्रमाण दिए हैं, इन सबको श्रुति शब्द से बोला जा रहा है। और अथ अपि स्मर्यते, और स्मृति में भी स्मरण किया जाता है। स्मृतौ अपि उच्यते, स्मृति में भी कहा जाता है। ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसः परम उच्यते, ये गीता का बताया यहाँ पर। ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है परमात्मा। अर्थात तमसः परम उच्यते, वो अंधकार से बहुत परे, अंधकार से बहुत दूर रहता है। अंधकार उसके पास भी नहीं आ सकता है, अज्ञान उस परमात्मा के पास नहीं आ सकता। और हमारे पास तो बहुत आता है ये अज्ञान, परमात्मा के पास तो नहीं जा सकता है। जैसे कोई अपने पास आने नहीं देता है ना, उसके पास कोई नहीं जाता, वो किसी को भी आने नहीं देता अपने पास। कोई कोई ऐसा आदमी होता है, वो किसी को अपने पास में नहीं आने देता है। और हम बहुत सरल होते हैं, बहुत सरल लोग हैं ना, हम लोग बहुत सरल है। हाँ जी, कोई भी आ जाओ हमारे पास में, कोई भी आ जाइए। तो कहने का अभिप्राय है, हम आह्वान करते हैं अज्ञान को, अंधकार को। आह्वान क्या, बेहद प्रेम करते। हमारे गुरुजी कहा करते थे, दुनिया में, गुरुजी का मतलब है स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो कहा करते थे, दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है। वो प्रश्न करते थे, हम जब पढ़ते थे, या शिविरार्थियों से भी प्रश्न करते थे वो, सबसे ज्यादा प्रेम आदमी किससे करता है। पत्नी से नहीं, पति से नहीं, बच्चों से नहीं, किसी से भी नहीं। तो किससे करता है सबसे ज्यादा प्यार प्रेम? अपने दोषों से करता है, ऐसा वो बोलते थे। हाँ, अपने दोषों से जितना प्रेम करता है आदमी, उतना किसी से भी नहीं करता। ये बात समझने का प्रयत्न करना आप, क्योंकि आप देखेंगे जब दोषों की बात आती है ना, आदमी सबको हटा देता है। पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, माँ को, पिता को, गुरु को, शिष्य को, सबको हटा देता है, अपने आप को ही सामने रखता है। वो स्वयं प्रमाण होता है। वो जैसे वेद को बोलते हैं ना स्वतः प्रमाण, वेद स्वतः प्रमाण होता है, तो आदमी अपने दोषों के विषय में स्वतः प्रमाण है, वो किसी को नहीं मानता है। अपने दोषों से जितना प्रेम करता है उतना किसी से नहीं करता है। और इसी वजह से, इसी कारण से वो अविद्या को दूर नहीं कर पाता है। अपने दोषों को क्यों दूर नहीं कर पा रहा है व्यक्ति? जानता है, समझता है, फिर भी वो दूर नहीं कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है वो उनसे प्रेम करता है, प्यार करता है। उसको पत्नी से इतना प्यार नहीं है जितना दोषों से प्यार है। ठीक है जी। और शिष्यों से जितना प्यार नहीं है गुरु को, जितना अपने दोषों से प्यार है गुरु को। आप ये मत समझना कि केवल हम लोगों को ही ध्यान में रख करके बोलते हैं, मैं सबको सामने रख करके बोल रहा हूँ। कोई भी हो, अपने दोषों से जितना प्रेम करता है व्यक्ति, उतना किसी और से नहीं करता है। इसलिए हम लोग भटक रहे हैं यहीं पर। चलिए, दर्शयति च अथः अपि स्मर्यते, सूत्रार्थ है परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश को, परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश को
परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश को श्रुति वर्णन करती है, श्रुति वर्णन करती है। परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश को श्रुति वर्णन करती है और स्मृति भी कहती है, और स्मृति भी कहती है। हाँ जी, परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश को श्रुति वर्णन करती है और स्मृति भी कहती है। अगला सूत्र है अतएव चोपमा सूर्यकादिवत। अतएव च उपमा, इसीलिए परमात्मा को लेकर के उपमा दी जाती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मतलब परमात्मा को सूर्य आदि शब्दों की उपमा दी जाती है। उदाहरण दिए जाते हैं। परमात्मा को सूर्य बताया जाता है, परमात्मा को अग्नि बताया जाता है, परमात्मा को वायु बताया जाता है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापति, ये सब उपमा दी गई हैं। परमात्मा को सूर्य के समान, चंद्र के समान, वायु के समान, ऐसे ये सारी उपमाएं जो है उस परमात्मा के लिए दी जाती है। तो कह रहे अतएव, इसीलिए उपमा दी जाती है परमात्मा के लिए सूर्य का आदिवत, सूर्य चंद्र आदि के समान। कहते हैं अतएव ये तो ही स परमात्मा प्रकाशात्मका, क्योंकि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही सूर्य का आदिवत उपमा प्रदीयते, सूर्य आदि के समान उसकी उपमा दी जाती है। कहाँ पर? श्रुति वचनेषु, श्रुति के वचनों में, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में। जैसे कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। एक योगी कहता है वेद अहम एतम पुरुषम, वेद क्रियापद है, वेद का मतलब है जानता हूं, अहम मैं, एतम इस, पुरुषम पुरुष को, इस पुरुष को मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, या मैंने इसका प्रत्यक्ष किया, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं इस पुरुष को जानता हूं। कैसा ये पुरुष? महानतम, उसके विशेषण दे रहे हैं, वो बहुत महान है। और आदित्य वर्णम, वो मानो सूर्य के समान है, सूर्य के वर्ण के समान है, सूर्य के प्रकाश के समान है। और कैसा है? तमसा परस्तात्, वो अज्ञान रूपी अंधकार से भी बहुत दूर है। तो यहाँ सूर्य शब्द से, आदित्य शब्द से उपमा दी है परमात्मा को। पुरुषो ज्योति ही इव अधूमका, यह पुरुष कैसा है परमात्मा? वो ज्योति स्वरूप है, अधूमका, बिना धुएं वाला है, वो बिना धुएं का ज्योति है, प्रकाश है। ईशानो भूत भव्यस्य, वो भूत भव्य जो हुए हैं, जो वर्तमान हैं, जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सबके स्वामी है। ईशानः स्वामी है, किसके स्वामी है? भूत भव्यस्य। भूत का मतलब होता है जो भूतकाल में जितने भी हुए हैं, और भव्यस्य का मतलब है जो भविष्य में होने वाले हैं, इसका मतलब वर्तमान के भी। तो भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य के, सबके स्वामी है। सूत्रार्थ लिखिएगा। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश, क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश है, या ज्ञान रूपी प्रकाश रूप है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश रूप है, इसलिए उसकी सूर्य आदि की उपमा दी जाती है, सूर्य अग्नि आदि की उपमा दी जाती है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसकी सूर्य अग्नि आदि की उपमा दी जाती है। क्योंकि
परमात्मा ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसकी सूर्य अग्नि आदि की उपमा दी जाती है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, उस परमात्मा को सूर्य आदि के समान आपने बताया है, तो एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या होता है उसको दे रहे हैं यहां पर, सूर्यादिवत चेत ब्रह्मा तर्री, आपने सूर्य अग्नि आदि के समान ब्रह्म को बताया है, तब तो यथा अंबुनि प्रतिबिंबितः सूर्यो अंबुनो वृद्धि अरासाभ्याम सह वृद्धि अरासौ अनुसरति। तो कहते हैं जैसे अंबुनी, अंबु कहते पानी, पानी को, जैसे अंबुनी पानी में प्रतिबिंबितः सूर्य, प्रतिबिंबित सूर्य, उसका प्रतिबिंब आता है ना पानी के अंदर सूर्य का, तो जैसे पानी में सूर्य का जो प्रतिबिंब आता है, तो उस पानी के वृद्धि अरासाभ्याम सह, जब पानी बढ़ जाता है तो सूर्य भी बड़ा होता है, पानी घटता है तो छोटा होता जाता है। प्रतिबिंब में देखेंगे ना आप एक बड़ी थाली ले लीजिएगा, स्वयं परीक्षण करके देख सकते हो। बड़ी थाली में पानी डालो भर करके, तो सूर्य बड़ा दिखाई देगा आपको, उसका प्रतिबिंब, और उस पानी को कम करो तो छोटा दिखाई देगा। तो कहते हैं पानी के अंबुनः वृद्धि अरासाभ्याम सह, पानी के बढ़ने और कम होने के साथ साथ सूर्य भी वृद्धि अरासो अनुसरति, सूर्य भी बढ़ता हुआ और घटता हुआ दिखाई देता है। वर्धते हरसति च, वो बढ़ता भी रहता है पानी बढ़ने के कारण से, और हरसति पानी घटने के कारण से कम होने लगता है। तद्वत, उसी के समान ब्रह्म अपि उच्च अवच जीवई सार्धम वृद्धि अरासौ उन्नत अवनत भावौ अनुसरेत। जैसे सूर्य पानी के अंदर बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म भी जीवों के साथ रहता है, सभी आत्माओं के साथ रहता है। तो सभी आत्माओं के साथ रहता है तो वृद्धि अरासो, जैसे जीवात्माओं की भी वृद्धि होती है, ह्रास भी होती है, कोई बढ़ता रहता है कोई घटता रहता है जीवात्माएं, अर्थात कोई धन दौलत आदि से बहुत बढ़ता जाता है, शरीर से भी बढ़ता जाता है, और शरीर से भी घटता जाता है, और धन दौलत से भी घटता जाता है। तो जीवों के साथ रहने के कारण से परमात्मा भी वृद्धि अरास को, अर्थात उन्नत अवस्था को और अवनति अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसा माने तो कहते हैं अत्र उच्यते, उसका समाधान दिया जा रहा है। ऐसे कैसे बढ़ेगा जी, ऐसे कैसे घटेगा? आप कुछ भी प्रश्न करते रहते हो, कमाल के प्रश्न करते रहते हो। तो उत्तर दे रहे हैं अंबुवत अग्रहणात्तु न तथात्वम। अंबुवत अग्रहणात्तु, पानी के समान उसको नहीं ग्रहण किया जाता है, यानी परमात्मा को पानी के समान नहीं माना जाता है। न तथात्वम, इसलिए उसके समान मत मानो कि पानी के बढ़ जाने से सूर्य बढ़ने लगता है और पानी के घट जाने से सूर्य घटने लगता है, छोटा बड़ा होता है। तो उस पानी के समान इसको मत समझना है। इसलिए जब पानी के समान नहीं मानोगे, न तथात्वम, और उसका बढ़ना घटना भी नहीं हो पाएगा। यत्तावत् अंबुवत् वृद्धि ह्रासो सूर्यबिंबस्य भवता इति दृष्टांतेन ब्रह्मणो अपि, जो आपने पानी के समान बढ़ना और घटना सूर्यबिंब का माना है, इस दृष्टांत के द्वारा ब्रह्मणो अपि, ब्रह्म को भी वृद्धि अरासो, ब्रह्म के अंदर भी बढ़ना और घटना दिखा रहे हो, उसका उन्नत होना उसका अवनत होना। ये भी कैसे? जीवात्मा संबंधेना, जीवात्मा के संबंध से आप दिखा रहे हो, ऐसी कल्पितो, ऐसी कल्पना कर रहे हो। तो कहते हैं
तथात्वम, तथा उसी के समान अगर आप मानो तो वृद्धि अरासत्वम उन्नत अवनतत्वम खलु अग्रहणात्, उस परमात्मा में ये जो जीवात्माओं के साथ में उसका वृद्धि बढ़ना और अरास को प्राप्त होना अथवा उसका उन्नत होना या अवनत होना अग्रहणात्, बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जा सकता जीवात्मा के साथ रहने के कारण से। न भवति, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं दृष्टान्तस्य सर्वे धर्म द्राष्टान्तिके किला गृह्यन्ते, ऐसा क्यों नहीं घट सकता? उसके साथ रहने के कारण से क्यों नहीं बढ़ सकता? तो कहते हैं जिसके साथ रहने मात्र से घटना बढ़ना नहीं हो सकते। अगर कोई किसी के साथ रहता हो, उसके साथ रहने मात्र से वो घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत के सारे धर्म वह नहीं ले सकते। जब दृष्टांत कोई दिया जाता है, उस दृष्टांत के उसी धर्म को लिया जाता है जिस धर्म को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है। जैसे अभी भारत की जो विशेष गायिका जो है लता मंगेशकर, जिनका अभी अभी शरीर छूट गया है, महान गायिका थी, बहुत विलक्षण गायिका थी, बहुत महान थी, जो भी थी। तो उसके लिए बोला जाता है ये क्या बोलते हैं, भारत कोकिला, उसको भारत कोकिला की उपाधि दी गई उनको, यानी कोयल, कोकिला कहते हैं कोयल को। ये तो कोयल है, कोयल की तरह क्या मीठी आवाज़ है, क्या आवाज़ है। मतलब 90 साल की अवस्था में भी वो जब वो गाती थी तो ऐसी गाती थी जैसे एक बच्ची गा रही हो। तो इसका जो गला है, उसका जो कंठ है, वो मानो जैसे कोयल की तरह है। अब कोयल की तरह है ये जो बोला गया है, ये उपमा दी गई है, ये दृष्टांत दिया गया है। अब उस दृष्टांत से उस कोयल में जितने भी धर्म है वो सारे के सारे धर्म इस गायिका में थोड़ा माना जाएगा। बस केवल उस गले के कंठ के स्वर को ही लिया जाएगा, केवल एक गुण, एक धर्म लिया जाएगा जिस धर्म को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है। उस कोयल के सारे धर्मों को ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा के साथ रहने मात्र से उसके साथ रह रहा है परमात्मा, बस उसके साथ रह रहा है तो बस इतना ही ले लो कि वो परमात्मा जीवात्मा के साथ में है, क्योंकि सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण से उसके अंदर है। जैसे सूक्ष्म होने के कारण से चने में पानी घुस गया है, तो सूक्ष्मता के कारण से पानी घुस गया है। पानी सूक्ष्म है और चना स्थूल है, स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। तो एक सूक्ष्मत्व गुण को बताने के लिए कोई दूसरा उदाहरण आप दो। जैसे अगर कोई कहे जैसे अग्नि पानी में घुस जाती है, जैसे अग्नि पानी में घुस जाती है वैसे ही चने में पानी घुस जाता है। तो अब अग्नि का उदाहरण देखें, अरे वो तो अग्नि है, ये तो पानी है। वो तो अग्नि है, ये तो पानी है। तो वो सारे धर्म तोड़े लेंगे पानी में। पानी में क्या धर्म लेना है हमको? केवल सूक्ष्मत्व लेना है। जैसे अग्नि सूक्ष्म है वैसे पानी सूक्ष्म है। किस दृष्टि से? चने की दृष्टि से। तो जैसे अग्नि सूक्ष्म है वैसे ही पानी सूक्ष्म है चने की अपेक्षा से। बस उस सूक्ष्म धर्म को मात्र लेना है, सारे धर्म नहीं ले सकते। अग्नि तो जी जलती है, पानी थोड़ा जलता है। अग्नि तो बुझ जाती है, पानी तो वैसे का वैसा रहता है। तो सारे धर्म नहीं ले सकते। ऐसे यही कहना चाह रहे हैं कि नहीं दृष्टांतस्य सर्वे धर्म, दृष्टांत के सारे धर्मों को द्राष्टांत के
जिसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है उसके अंदर न गृह्यन्ते, उनके अंदर ग्रहण नहीं किए जाते हैं। अन्यथा दृष्टांत अनुपत्ति, अगर सारे धर्म लेंगे तो फिर दृष्टांत कहाँ बना रहेगा, वो दृष्टांत नहीं कहलाएगा। तस्मात् आंशिकेन धर्मेण एव उपमीयते, इसलिए आंशिक किसी एकाध धर्म को लेकर के उपमा दी जाती है। सच प्रकाशो धर्मो येन उपमीयते, और वो जो प्रकाश रूपी धर्म है जिसको लेकर के उपमा दी गई है परमात्मा को, वो प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है, बस इतना ही लिया है। और प्रकाश स्वरूप होने से वो दिखाई देने वाला है, आंखों से दिखाई देगा, और जैसे दिखाई देने वाली वस्तुएं होती है वैसे ही वो दिखाई देगा। अर्थात जैसे प्रकाश होती है या होता है, प्रकाश नामक जो भी सूर्य है, तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश सूर्य दिखाई देता है तो परमात्मा को भी दिखाई देना चाहिए। ऐसे सारे गुण नहीं लेंगे, केवल प्रकाश स्वरूप लेना है। जैसे उसमें प्रकाश है वैसे परमात्मा में भी प्रकाश है, बस इतना ही साम्यता लेना है, इतना ही धर्म लेना है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, इसलिए जल के समान, इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना, इसलिए जल के समान इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना रूपी गुण परमात्मा में नहीं होते हैं। इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना, कम होना और बढ़ना रूपी गुण परमात्मा में नहीं होते हैं। परमात्मा जल के समान नहीं जाना जाता है, इसलिए जल के समान कम होना और बढ़ना रूपी गुण परमात्मा में नहीं होते हैं। 19वें सूत्र में जो न है उसको 20वें सूत्र में लाते हैं। वृद्धि हरासा भाक्त्वम अंतर्भावात् उभय सामंजस्याद एवं। ये जो वृद्धि और ह्रास है, यानी बढ़ना और जो घटना है, किसमें बढ़ना और घटना होता है और किसमें नहीं होता है, इस बात को लेकर के समझाया जा रहा है। जो जल के घटना और बढ़ना, जैसे जल में घटना बढ़ना होता है वैसे ही परमात्मा में होगा, ऐसा जो बोल रहा था उसको समझाने के लिए एक सूत्र बना दिया है कि वृद्धि और ह्रास यानी बढ़ना और घटना किसमें होता है और क्यों होता है, उसको समझाया जा रहा है यहाँ 20वें सूत्र में। कहते हैं इत्थम वृद्धि ह्रास भागित्वम प्रसार संकोच भागित्वम खलु अंतर्भावात् भवति। इत्थम इस प्रकार, वृद्धि ह्रास भागित्वम, वृद्धि और ह्रास अर्थात प्रसार संकोच भागित्वम। वृद्धि का मतलब क्या है, वो फैल जाता है, बढ़ जाता है, फैलने को ही वृद्धि कहते हैं। और ह्रास का मतलब है संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसका मतलब है वो ह्रास है। तो अंतर्भावात् भवति, ये उसके अंदर होने से होता है। कोई वस्तु किसी के अंदर है तब ये होता है। यस्मिन यो अंतर्भवति, जो वस्तु जिसमें हो जाता है, यानी जैसे पानी के अंदर सूर्य है, प्रतिबिंब के रूप में है ना पानी के अंदर सूर्य, तो पानी के अंदर वो है, इसलिए पानी के बढ़ जाने से वो बढ़ रहा है और पानी के घट जाने से वो घट रहा है। क्यों?
क्योंकि वो पानी के अंदर है, यानी प्रतिबिंब के रूप में, इस रूप में समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर रहती है तो उस वस्तु के बढ़ जाने से वो भी बढ़ सकती है और घट जाने से वो भी घट सकती है। उस बात को समझा रहे हैं, यस्मिन यो अंतर्भवति, जो वस्तु जिसके अंदर होती है, तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह, उस वस्तु में, जिस वस्तु में वो रहती है, तो वो आधार वाला जो पदार्थ है, वस्तु है, आधार वाली वस्तु है, वो आधार के बढ़ने से आधे भी बढ़ने लगता है और आधार के घटने से आधे भी घटने लगता है। तो कहते हैं तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह, उसके बढ़ने और घटने के साथ साथ सोपि प्रसरति संकुचति, उसके अंदर रहने वाली वस्तु भी बढ़ने लगती है और घटने लगती है। न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम, पर किसी के अंदर रहने मात्र से ऐसा नहीं होता है। कोई किसी के अंदर रहने मात्र से ही वो घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल एक कारण नहीं होता है, किसी के अंदर रहने मात्र से घटना बढ़ना नहीं माना जाएगा, केवल रहने मात्र से। उसके पीछे और भी कारण होने चाहिए घटने बढ़ने के पीछे। तो यही कह रहे हैं, न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम, केवल अंदर रहना ही घटने बढ़ने का कारण नहीं है, किंतु तयो आधार आधेयो उभयो सामंजस्यम सांगत्यम सावयव संबंध स्यात्, उस आधार और आधेय का, जिसके अंदर जो वस्तु रहती है, तो रहने वाली वस्तु तो आधेय है, उसके आश्रित रहती है, और जो आधार देने वाला वस्तु है वो आधार है, जो बेस देने वाला वो आधार है। तो कहते हैं आधार और आधेय दोनों जो एक साथ रहते हैं, तो उनमें केवल उसके अंदर रहने मात्र से, आधार आधेय मात्र से घटना बढ़ना नहीं होता है। उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? सामंजस्यम, उनका सामंजस्य भी होना चाहिए, अर्थात सांगत्यम, उनका सांगत्यपन भी होना चाहिए। उस सांगत्य को, सामंजस्य को खोला है सावयव संबंध स्यात्, दोनों में सावयव संबंध होना चाहिए, यानी दोनों वस्तुएं बनी हुई होनी चाहिए। अवयवों से बनी हुई वस्तुओं में ही घटना और बढ़ना होता है। अवयवों के बढ़ने से बढ़ जाती है वस्तु, अवयवों के घटने से घट जाती है वस्तु। ये तो आप सभी समझते हैं। भाई कोई वस्तु बढ़ जा रही है तो उसके अवयव बढ़ते हैं, तो वस्तु बढ़ती है, और उसके अवयव घटते हैं तो वस्तु घटती है। तो सावयव वस्तु होना चाहिए, केवल रहने मात्र से घटना बढ़ना नहीं हो सकता, केवल रहने मात्र से नहीं, वो सावयव वस्तु होनी चाहिए। तथा कृत्वा जलस्य वृद्धि अरासाभ्याम सूर्यबिंबस्येव वृद्धि अरासो भवता न सूर्यस्य। इसलिए कह रहे हैं ऐसा मान करके जल के वृद्धि और अरास जो हो रहे हैं, उसके साथ साथ सूर्यबिंब का ही वृद्धि अरास हो रहा है। सूर्य तो अपने स्थान पर वैसा का वैसा है, सूर्यबिंब में ही ह्रास और वृद्धि हो रही है। परमात्मनस्तु वृद्धि अरास भागित्वम प्रतिबिंबतो अपि न भवति। कोई कहे अच्छा जी ठीक है, परमात्मा का भी प्रतिबिंब आ जाए किसी में तो फिर उसका भी बढ़ना घटना हो सकता है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? उसका रूप ही नहीं है, उसकी आकृति ही नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता है। तो परमात्मनस्तु वृद्धि ह्रास भागित्वम प्रतिबिंबतो अपि न भवति, उसके प्रतिबिंब से भी नहीं हो सकता है। यतः तस्य अमूर्तस्य, क्योंकि वो अमूर्त है, वो मूर्तिमान नहीं है। अनंतस्य, और वो अनंत भी है। अनंत का प्रतिबिंब किस में आएगा जी? बहुत बड़ा पदार्थ है, अनंत है, उसका प्रतिबिंब किस में लाओगे? जिसमें लाओगे वो उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो अनंत होने के कारण से उसका प्रतिबिंब किसी में आई भी, समाया भी नहीं जा सकता है। अल्पे परिच्छिन्ने वस्तुनि न अंतर्भावा, और अल्प छोटे वस्तु में, छोटी पदार्थ में, छोटी वस्तु में, छोटे पदार्थ में वो परमात्मा, अनंत परमात्मा उसके अंदर आ नहीं सकता है। परिवेष्टनम व कल्पयितुम शक्यते, ना तो उसके अंदर
प्रविष्ट, उसके अंदर प्रवेश किया हुआ है, ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी परमात्मा किसी के अंदर आ जाए, किसी घड़े के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं है। मतलब एक घड़े में पूरा परमात्मा पूरा का पूरा आ गए, सर्वव्यापक परमात्मा, ऐसा नहीं हो सकता। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। कथम ही स्वतो बाह्यस्य अपि महतो वस्तुना स्वस्मिन् अंतर्भावं परिवेष्टनम संवेष्टनम व कर्तुम कश्चित समर्थो भवेत। कह रहे हैं जो अंदर बाहर रहने वाला परमात्मा, इतना बड़ा सर्वव्यापक परमात्मा है, इतने बड़े परमात्मा को कोई अपने अंदर उसको समेट ले, कोई वस्तु, सांसारिक वस्तु, कोई सांसारिक वस्तु अपने अंदर उस इतने बड़े परमात्मा को समेट ले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसी बात को इस पंक्ति में कहा है। कथम ही स्वतो बाह्यस्य अस्य महतो वस्तुना, जो स्वतः का मतलब है अपने आप में बाहर रहने वाला परमात्मा, इस सृष्टि के साथ साथ सृष्टि के बाहर भी रहने वाले उस परमात्मा का स्वस्मिन अंतर्भावम, किसी एक सांसारिक वस्तु के अंदर, परिवेष्टनम अर्थात संवेष्टनम अर्थात उसके अंदर समेट करके पूरा उसके अंदर आ जाए, कश्चित समर्थो न भवेत, कोई भी वस्तु ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ना, ये ना जो है ना, उस ना को लाना यहां पर। कर्तुम कश्चित समर्थो न भवेत, कोई भी उसको उस एक छोटे से वस्तु के अंदर, एक छोटे से संसार के अंदर इतने बड़े व्यापक परमात्मा को पूरा समेट नहीं सकता है, उसके अंदर नहीं आ सकता है। न च तस्य अनंतस्य परमात्मना सामंजस्यम सांगत्यम सावयव संबंध केनचिदपि सह अस्ति। कहते हैं उस परमात्मा का, जो कि अनंत परमात्मा है, उसका अवयव संबंध है ही नहीं है किसी के साथ में। यानी परमात्मा कोई अवयवों से बना हुआ हो, ऐसा नहीं है। तस्य विलक्षणत्वात् अपरिमितत्वाच्च, वो परमात्मा तो विलक्षण है, अपरिमित स्वरूप वाला है, यानी अनंत स्वरूप वाला है। तस्मात् परमात्मनि तो वृद्धि अरासो कथमचिदपि न संभवता, इसलिए परमात्मा में वृद्धि और आरास किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकते हैं। तो वृद्धि आरास सावयव पदार्थों में होता है, यह सिद्धांत बनकर के निकलता है। सूत्रार्थ, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना, घटने और बढ़ने के स्वभाव वाला होना, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना, घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से, केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से घटने व बढ़ने का स्वभाव वाला होना केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता, नहीं होता, बल्कि दोनों का सावयवत्व भी होना चाहिए, सावयवत्व भी होना चाहिए, यानी दोनों में अवयवपन होना चाहिए, बल्कि दोनों का सावयवत्व भी होना चाहिए। ऐसा परमात्मा में नहीं है, ऐसा परमात्मा में नहीं है। पूरा सूत्रार्थ है, घटने व बढ़ने का
स्वभाव वाला होना केवल किसी वस्तु में रहने मात्र से नहीं होता, बल्कि दोनों का सावयवत्व भी होना चाहिए। ऐसा परमात्मा में नहीं है। देखिए, एक निरवयवत्व और एक सावयवत्व। निरवयवत्व का मतलब है जिसमें कोई अवयव नहीं रहते, उसको निरवयवत्व कहते हैं, और जिसमें अवयव रहते हैं उसको सावयवत्व कहते हैं। तो सावयवत्व दोनों में होना चाहिए, मतलब जो एक दूसरे में रह रहे हैं उनमें दोनों में ये सावयवपन होना चाहिए, यानी दोनों अवयवों से बने हुए होने चाहिए। तभी एक के घटने से वो भी घटेगा, एक के बढ़ने से वो भी घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, दोनों में से एक होगा। तो परमात्मा में ये सावयवपन नहीं है, वो अवयवों से बना हुआ नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सूत्र है दर्शनाच्च। दर्शनाच्च का मतलब है शास्त्रों में ऐसा ही देखा जाता है। कैसा देखा जाता है जी शास्त्रों में? मतलब परमात्मा में घटना बढ़ना नहीं देखा जाता है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, ये शास्त्रों में स्पष्ट आता है। दर्शयति च श्रुति इत्थम एवं, और श्रुति जो है ऐसा ही दिखाती है। क्या दिखाती है? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य जो है जैसे सर्वलोकस्य चक्षु, वो सबका चक्षु है, सबको दिखाने वाला है सूर्य। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। जैसा सूर्य सभी लोगों का चक्षु बना हुआ है, सबको दिखाने वाला बना हुआ है, परंतु आंख के दोषों से वो लिप्त नहीं होता है सूर्य कभी भी। सूर्य जो है आंख में आए हुए दोषों से कभी लिप्त नहीं होता है। एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्या। जैसा सूर्य है वैसे ही एकः तथा उसी प्रकार सूर्य के समान एक परमात्मा एकमात्र है। सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों में, जड़ चेतन पदार्थों में रहता है, गंदगी में भी रहता है। सर्वभूतांतरात्मा का मतलब है, लोग कहते हैं ना चीची भगवान शौचालय में थोड़ा रह सकता है, भगवान तो विशेष स्थान में रहता है। ब्रह्म कुमारी वाले मानते हैं ना परमात्मा सब जगह नहीं रहता है, केवल परम धाम में रहता है। परमात्मा विशेष स्थान है उसका, परम धाम। अगर परमात्मा सब जगह रहता हो तो शौचालय में और गंदगी स्थानों में कैसे रहेगा परमात्मा? इसलिए परमात्मा को ऐसा दूषित मत करो, वो परम धाम में रहता है, वहीं विराजता है। तो कहते हैं एकः परमात्मा, एक ही है, सूर्य के समान सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों में, सभी जड़ चेतनों में रहता है, पर न लिप्यते, बिल्कुल लिप्त नहीं होता है वहां रहते हुए। लोक दुखे न बाह्य, बाहर का जो भी लौकिक दुख है या गंदगियां हैं, मलिनता है, उन सब से कभी लिप्त नहीं होता है। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना, वो सबका स्वामी भी है और सबको अपने अधिकार में वशी है, वो सबको अपने अधिकार में रखता है। सर्वस्य अधिपति, वो सबका स्वामी अधिपति है। स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कनीयान, वो साधु कर्म करके बढ़ता हो ऐसा भी नहीं है, और न असाधु कर्म करता हो और करने के कारण से वो कनीयान छोटा बन गया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ जी, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग गलतियां करते रहते हैं जी। पुराणों में देखो ना, आए दिन गलतियां करते रहते हैं, पर परेशान होते रहते, अरे मैंने गलत किया, आप क्या करें? अरे विष्णु के पास जाओ, उससे वो उपाय बताएगा आपको। शंकर महाराज जो है ना, बहुत बड़ा भोला शंकर, उसका नाम ही भोला शंकर है। आए दिन लोगों को बिना सोचे समझे है ना वर देता रहता है, और बाद में पश्चाताप करता रहता है। फिर वो विष्णु के पास जाकर के माफी मांगता रहता है, और फिर उसका कोई ना कोई तोड़ उपाय विष्णु करते रहते। तो भगवान गलती करने लग जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। सृष्टि करता ही गलती करे तो फिर तो हमारी क्या कथा है?
इसलिए तो हम लोग भगवान का नाम लेकर के करते हैं। भगवान भी ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करेंगे। वो आइडियल जो है ना, जैसे आजकल के जो भी अभिनेता लोगों को देख करके लोग करते रहे थे ना, उनकी तरह कपड़ा पहनना, उनकी तरह लाइफस्टाइल को बनाना, तो जैसे उन लोगों को देख करके जीने की परिस्थितियां हम अपने आप पैदा कर लेते हैं। तो अगर भगवान ही गलती करे, भगवान राम, हाँ राम नहीं, भगवान कृष्ण के देखो ये 1000 गोपिका हैं, मेरे पास 10-20 रहेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? लोग बोलते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब है भगवान को आड़ में रख करके कोई भी गलती हम करने लगते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कभी भी इन दोषों से लिप्त नहीं होता, इसका ये अभिप्राय है। न साधुना कर्म न भूयान, वो अच्छे कर्म करके बहुत महान बन गया हो, ऐसा भी नहीं होता है। न एव असाधुना, और कोई असाधु कर्म करके वो बिल्कुल छोटा बन गया हो, ऐसा भी नहीं होता है। तस्मात् श्रुति दर्शनात् श्रुतो प्रदर्शनात् परमात्मनो वृद्धि अरास संपर्का स्वप्नादि अवस्था संबंध कथंचिदपि न भवति। इसलिए श्रुति में जो भी यहाँ पर वर्णन किया है परमात्मा के विषय में, उसमें ना तो वृद्धि होती है, ना ह्रास होता है, और ना उसके अंदर स्वप्न और निद्रा आदि अवस्थाएं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। सूत्रार्थ बहुत सरल है। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं। यह शास्त्रों में भी वर्णन या यह के स्थान में ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन देखा जाता है। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन देखा जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन देखा जाता है। जी पूरा हो गया। परमात्मा में वृद्धि व ह्रास नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन देखा जाता है। ओम शांति शांति शांति।